वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक और कहानी पढ़ेंगे और हमारी आज की कहानी का उन्वान है द फ्रेंडली डॉल्फिन, जिसका मतलब है दोस्त डॉल्फिन या डॉल्फिन का दोस्ताना। तो हमने यहाँ पे लिखा है दोस्ताना डॉल्फिन, यानी आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो एक डॉल्फिन की कहानी है जिसमें उसकी दोस्ती का सबक मिलता है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे छोटी छोटी और सबक आमोज कहानियों के जरिए, डेली स्पोकन स्ट्रक्चर्स के जरिए और डेली इंग्लिश बोलचाल के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से इंग्लिश सिखाई जाती है। अगर आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आज की हमारी कहानी का उन्वान है द फ्रेंडली डॉल्फिन, जिसका मतलब है दोस्ताना डॉल्फिन। Loved to play with children near the shore. एक डॉल्फिन को बच्चों के साथ खेलना पसंद था किनारे पर। डॉल्फिन ये एक नाउन है, लव्ड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब है पसंद था। टू प्ले इसमें टू प्रीपोजिशन है जबकि प्ले वर्ब है, लेकिन जब टू प्ले साथ आ जाता है तो फिर ये इन्फिनेटिव बन जाता है। टू प्ले का मतलब है खेलना, विथ प्रीपोजिशन है, चिल्ड्रन नाउन है, नेयर ये भी प्रीपोजिशन है, द शोर शोर कहते हैं किनारे को, ये एक नाउन है। एक डॉल्फिन को बच्चों के साथ किनारे पर खेलना पसंद था। He jumped high and splashed water. वो ऊंचा उछलती और पानी में हाथ पांव मारकर पानी का छींटा उड़ाती। प्रोनाउन है, ये यहाँ पे डॉल्फिन के लिए इस्तेमाल हुआ है। जम्प्ड ये वर्ब है, जंप की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब है उछली, या डॉल्फिन के लिए इस्तेमाल हुआ है ये वर्ड उछला। हाई ये एक एडजेक्टिव है और ये यहाँ पे बुलंद की मीनिंग के लिए आया है। एंड कंजंक्शन है। स्प्लैश्ड स्प्लैश्ड ये वर्ब है। स्प्लैश्ड का मतलब है छींटे उड़ाना या पानी में इस तरह से हाथ पांव मारना कि पानी के छींटे उड़े, तो मैंने इसमें मतलब में लिखा है पानी में हाथ पांव मारना। वाटर इस जुमले में नाउन है। वो पानी में उछलती कूदती और बच्चों के ऊपर पानी उछाल कर उड़ाकर उनके ऊपर पानी फेंकती। द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड क्लैप्ड। बच्चे हंसते और तालियां बजाते। चिल्ड्रन ये नाउन है, लाफ्ड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। एंड ये कंजंक्शन है। क्लैप्ड ये वर्ब है, क्लैप्ड का मतलब है तालियां बजाते। जुमला दोनों के अंदर पास्ट में है, लिहाजा दोनों वर्ब्स भी इसमें पास्ट में आए हैं। बच्चे हंसते और उसकी तारीफ में तालियां बजाते। One day a boy fell into the sea. एक दिन एक बच्चा समंदर में गिर गया। One day ये एक कंपाउंड नाउन है, बॉय ये भी एक नाउन है, फेल ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। इनटू ये इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन के तौर पर, इसका मतलब है में, लेकिन प्रीपोजिशन में इनटू वहां इस्तेमाल होता है जहां कोई चीज मूवमेंट में हो। सी ये समंदर के लिए आया है, ये एक नाउन है। वन डे अ बॉय फेल इनटू द सी। एक दिन एक बच्चा समंदर में गिर गया। द डॉल्फिन क्विकली स्वेम टू सेव हिम। डॉल्फिन तेजी से दौड़ी उसे बचाने के लिए या उसकी हिफाजत के लिए। डॉल्फिन ये एक नाउन है। क्विकली ये एड वर्ब है। क्विकली का मतलब है तेजी से। स्वयं ये वर्ब है और ये स्विम वर्ब की पास्ट फॉर्म है। स्विम का मतलब है तैरना, तो पूरा वर्ड बनता है क्विकली स्वयं, तेजी से तैरी। टू सेव ये इन्फिनेटिव है, बचाने के लिए या हिफाजत के लिए। हिम उसकी। हिम यहाँ बच्चे के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी डॉल्फिन तेजी से दौड़ा या दौड़ी और बच्चे को बचाने की हिफाजत करने की कोशिश की। He pushed the boy safely to the shore. उसने
बच्चे को बड़े महफूज तरीके से किनारे की तरफ धकेला। ही ये प्रोनाउन है और ये डॉल्फिन के लिए इस्तेमाल हुआ है। पुश्ड ये वर्ब है। पुश्ड का मतलब है धकेला, ये पुश की पास्ट फॉर्म है। बॉय ये एक नाउन है। सेफली ये एडवर्ब है। सेफली का मतलब है महफूज तरीके से। ट्रू ये प्रीपोजिशन है। श्योर ये एक नाउन है। उस डॉल्फिन ने बच्चे को बड़े महफूज तरीके से समंदर के किनारे की तरफ धकेला। Everyone thanked the dolphin. हर एक ने डॉल्फिन का शुक्रिया अदा किया। Everyone ये एक प्रोनाउन है। Thanked ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। डॉल्फिन ये नाउन है। हर एक ने यानी वहां पे जितने बच्चे मौजूद थे उन सब बच्चों ने डॉल्फिन का शुक्रिया अदा किया। The dolphin became children's hero. डॉल्फिन बच्चों का हीरो बन गया। डॉल्फिन ये नाउन है। became ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। चिल्ड्रन ये नाउन है और इसके ऊपर जो अपॉस्ट्रोफी एस आया है वो का, के और की मीनिंग के लिए आया है। इसका मतलब है बच्चों का या बच्चों के दोस्त बन गए। हीरो ये एक नाउन है। हीरो का मतलब है हीरो बन गया या उसका फेवरेट बन गया। He visited them every day. वो रोजाना उनके पास मिलने के लिए आता, यानी ये डॉल्फिन के लिए इस्तेमाल हुआ है। ही प्रोनाउन है। विजिटेड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। देम बच्चों के लिए आया है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आया है। एवरीडे ये एक कंपाउंड नाउन है। एवरीडे का मतलब है हर दिन या रोजाना या बार बार, यानी डॉल्फिन अब बच्चों की दोस्त बन गई और अब उनसे रोजाना मिलने वहां आती। फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इज स्पेशल। जानवरों और इंसानों के दरमियान दोस्ती बड़ी अहम होती है। फ्रेंडशिप इसका मतलब है दोस्ती, ये एक नाउन है। बिटवीन प्रीपोजिशन है। बिटवीन का मतलब है के दरमियान। ह्यूमंस ये में इंसानों के लिए जमा में इस्तेमाल हुआ है। एंड कंजंक्शन है। एनिमल्स ये भी एक नाउन है लेकिन ये प्लूरल में है। इज हेल्पिंग वर्ब है। स्पेशल ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खास या खुसूसी तौर पर। जानवरों और इंसानों के दरमियान दोस्ती खुसूसी होती है या अहम होती है। डॉल्फिन टॉट काइंडनेस एंड केयर। डॉल्फिन ने मेहरबानी और देखभाल सीखा और सिखाया। डॉल्फिन ये एक नाउन है। टॉट ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब है सिखाया। काइंडनेस ये एक नाउन है, इसका मतलब है मेहरबानी। एड अगेन एक कंजंक्शन है और केयर ये एक नाउन है, इसका मतलब है देखभाल। चिल्ड्रन लव देयर न्यू फ्रेंड। बच्चे अपनी नई दोस्त से मोहब्बत करते। चिल्ड्रन ये एक नाउन है, प्लूरल में है। लव्ड का मतलब है मोहब्बत करते, पास्ट में है। देयर ये एक प्रोनाउन है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, बच्चों के लिए इस्तेमाल हुआ है। न्यू ये एक नाउन है। फ्रेंड भी एक नाउन है। द चिल्ड्रन लव देयर न्यू फ्रेंड का मतलब है बच्चे अपनी नई दोस्त से मोहब्बत करते। और बच्चों की नई दोस्त कौन थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दे प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट सी एनिमल्स। उन्होंने वादा किया कि समंदर में रहने वाले जानवरों की हिफाजत करेंगे। दे ये एक प्रोनाउन है, बच्चों के लिए इस्तेमाल हुआ है। प्रॉमिस्ड ये वर्ब है, इसका मतलब है वादा किया। टू प्रोटेक्ट इसका मतलब है हिफाजत करना, इंफिनेटिव वर्ब है। अगर अलग से देखें तो टू एक प्रीपोजिशन और प्रोटेक्ट एक वर्ब है, लेकिन टू प्रोटेक्ट इंफिनेटिव बन जाता है, इसका मतलब है हिफाजत करना। सी ये भी एक नाउन है और एनिमल्स ये भी एक नाउन है। सी एनिमल्स का मतलब है समंदर के जानवर। द सी वॉज फुल ऑफ जॉय एंड लाफ्टर। समंदर खुशी से
और हंसी से भरपूर हो गया। सी ये एक नाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है। फुल ऑफ भर गया या भरपूर हो गया एक कंपाउंड नाउन है, जिसमें अलग अलग देखा जाए तो फुल एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है और जॉय एक एडजेक्टिव है। ये कंप्लीट वर्ड बनता है फुल ऑफ जॉय, मजे से भरपूर या खुशी से भरपूर। एंड ये एक कंजंक्शन है। लाफ्टर ये नाउन है, इसका मतलब है हंसी। ट्रू फ्रेंडशिप हेल्प्स एवरीवन, सच्ची दोस्ती हर किसी की मदद करती है या एक दूसरे की मदद करने को सच्ची दोस्ती कहते हैं। ट्रू ये एक नाउन है, फ्रेंडशिप ये भी एक नाउन है। पूरा वर्ड है ट्रू फ्रेंडशिप, जिसका मतलब है सच्ची दोस्ती। हेल्प्स ये वर्ब है, इसका मतलब है मदद करती है। एवरीवन हर किसी की, ये भी एक प्रोनाउन है। जो हमने कहानी पढ़ी है अ फ्रेंडली डॉल्फिन या दोस्ताना डॉल्फिन, इसका मतलब ये है या कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि एक दूसरे की मदद करने से हम चाहे जमीन पे रह रहे हो, चाहे पानी की मखलूकात हो या आसमानी मखलूकात हो, एक दूसरे की मदद करने से हम उस इलाके को, उस जगह को, उस मुआशरे को अच्छा, खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज जो हमने कहानी पढ़ी है इसके मुश्किल अल्फाज माने देखते हैं। शोर का मतलब है किनारा, जब्ड का मतलब है उछला या उछली, स्प्लैश्ड का मतलब है पानी छिड़कना या पानी में हाथ पांव मार के छींटे उड़ाना, सेव का मतलब है महफूज, पुश्ड का मतलब है धकेला, फ्रेंडशिप का मतलब है दोस्ती, स्वयं का मतलब है तेरा, काइंडनेस का मतलब है मेहरबानी, प्रोटेक्ट का मतलब है हिफाजत करना, जॉय का मतलब है खुशी। आज जो हमने ये तमाम अल्फाज मैंने सीखे हैं, घर बैठ के आप इनको ज़बानी याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो वर्ड्स हैं जो हमारी डेली गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप रोज़ाना घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद करेंगे, तो कोई वजह नहीं कि कुछ ही अरसे में आप इंग्लिश रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव कर लेंगे। तो घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए छोटी छोटी कहानियों के जरिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जरिए, स्ट्रक्चर्स के जरिए और डेली यूज सेंटेंसेस के जरिए अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।